Hi guys, good morning everyone. Welcome to day two of our digital designing with Verilog workshop. As you all know, I'm Rishika Shetty, Junior PRO at ISA Visit, and it's great to have you all here again. For those joining us today for the first time, we are glad to have you on board. You are joining just in time for one of the most exciting parts of the workshop, and we'll make sure you are all caught up as we go along. Okay. For those who attended yesterday, you already know that today our expert host Gautam Singh will guide us through the other half of the workshop, and also will be doing something really interesting, which I'm sure you all are going to enjoy doing it yourself. Guys, before we begin, just a couple of things. I am expecting most of you all should have Evado downloaded. As you all know, after the last session, how essential it is to get that hands on experience to get best out of the session. Okay, we'll also be sharing the materials with you so you don't miss out on anything just in case. So, no need to stress about lagging, just enjoy and focus on the experience. We are all set for a fantastic interactive session today. So don't hesitate to ask questions or share your ideas. Let's make the most of this. Over to you, Gautam. हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सो बिफोर स्टार्टिंग मेरे को प्लीज सब लोग एक रिएक्शन देके बता दो एक एक बार सब लोग रेज हैंड करो एंड टेल मी हु ऑल अटेंडेड यस्टरडे मेरे को बताओ कल कौन कौन आया था सो दैट आई गेट एन आइडिया कि कौन कौन न्यू आया आज बाकी लोग बताओ ओनली आई कैन से लाइक 25 पीपल हैव रेज देयर हैंड्स बाकी लोग बोलो ओके सो आई विल हैव टू अज्यूम कि आधे लोग न्यू हैं एंड आधे लोगों ने कल का किया हुआ है ओके सो यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ अभी ओके ओके चलेगा ओके ग्रेट व्हाट विल डू इज आज के प्लान में फर्स्टली हम फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में देखेंगे रजिस्टर्स के बारे में देखेंगे एंड लास्ट में एक फन प्रोजेक्ट बनाएंगे विच इज़ अ रिमोट कंट्रोल कार का कंट्रोलर ओके दो आई थिंक वी शुड बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू सो आई शेयर माई स्क्रीन नाउ ओके सो द फर्स्ट टॉपिक इज फ्लिप फ्लॉप तो मैं आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में पहले बता देता हूँ फ्लिप फ्लॉप है ना इट इज एज ट्रिगर्ड तो एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है ना आई विल हैव टू यूज माई व्हाइट बोर्ड फॉर दिस सो प्लीज वेट आई शो यू व्हाट एग्जैक्टली एन एज इज ठीक है सो आपको मैं तब तक बता दूँ आप फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना वो आपके इनपुट को स्टोर करने का काम करता है तो आप लोग सोचोगे कि यही काम तो रजिस्टर भी करेगा तो व्हाई आर वी ओनली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फ्लिप फ्लॉप एंड रजिस्टर तो फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा है उसके अंदर आप जो भी इनपुट देते हो ना वो बस एक एक बिट का होता है ठीक है बट आपका जो रजिस्टर होता है इट इज मेड ऑफ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स दो रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप में यही डिफरेंस है कि रजिस्टर में मल्टीपल बिट का इनपुट हो सकता है एंड अपोजिट फॉर फ्लिप फ्लॉप उसमें बस एक एक बिट का इनपुट होगा और वो उसी को स्टोर करेगा बट एक क्लॉक के यूज के थ्रू ठीक है आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल सो जस्ट सी दिस आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे एक पल्स की सिग्नल है ठीक है अभी मैं आपको दो चीजें बताता हूँ यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एच ठीक है एंड इसको हम बोलते हैं लेवल आई डोंट थिंक आई कि आपको अभी तक ये नहीं समझा रहेगा एज मतलब क्या है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो दैट पीक इज कॉल्ड एज एंड उस पे वो कब तक कांस्टेंट है इज कॉल्ड अ लेवल ठीक है सो हर पॉजिटिव एज पे जब हमारा क्लॉक जाएगा अभी इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एज एंड जब ये नीचे जाती है ना एज तो दिस इज व्हाट वी कॉल एन नेगेटिव एज
तो जब ऊपर जाएगी तो इट इज़ अ पॉजिटिव एज एंड नीचे जाएगी तो नेगेटिव एज। तो जब भी हमारा क्लॉक है, क्लॉक जब ऊपर जाएगा तभी हमारा चीज़ काम करेगा, राइट? तो पॉजिटिव एज पे आपका क्लॉक काम करता है एंड नेगेटिव एज पे आपका रीसेट काम करता है। जब रीसेट नीचे जाएगा तब आपका जो डिवाइस है फ्लिप फ्लॉप है वो काम करेगा। सो दिस इज बेसिक लेवल ट्रिगर एंड एज ट्रिगर जो मैं आपको कंसेप्ट बताया। नाउ आई थिंक वी शुड जंप ऑन टू द कोडिंग पार्ट इसके बारे में। सो मैं आपको एक बेटर रहेगा कि अगर मैं आपको फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर दोनों का लॉजिक बता दूं एंड बाद में हम दोनों का कोडिंग एक साथ कर देंगे, ठीक है? दो आई टेल यू हाउ अ रजिस्टर वर्क्स एज वेल। सो 2 मिनट। ओके, फ्लिप फ्लॉप का आपको थियरी समझ गया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट रजिस्टर। रजिस्टर क्या है ना, इट इज मेड ऑफ मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपका जो इनपुट है इट इज 32 बिट्स। आपको शायद ये देखो दिख रहा होगा 31:0। कल आप लोग को याद है मैंने सिंटैक्स बताया था, नंबर ऑफ बिट्स -1 और कोलन लगा के वी राइट 0 डू स्पेसिफाई और इनपुट और आउटपुट का विड्थ, ठीक है? तो वही हमने बताया कि जो आपका डी इन ए है इट इज अ 32 बिट इनपुट एंड जो उसी का आउटपुट है इट विल बी द सेम एज इनपुट। अगर आपका क्लॉक आएगा तो, अगर सॉरी अगर आपका इनेबल होगा तो, आई टेल यू व्हाट इज इनेबल नाउ। क्लॉक क्या होगा, हर क्लॉक पे आपका एक ना एक आउटपुट आता है, ठीक है? और इनेबल पिन क्या करेगा, हर इनेबल पे आपके नए इनपुट को आउटपुट में लाके डिस्प्ले करेगा। पर अगर आपका इनेबल पिन 0 पे रहेगा ना, दो योर आउटपुट विल बी द सेम एज द प्रीवियस आउटपुट जो पहले डाला हुआ था। कोई नया इनपुट को वो रीड नहीं करेगा। तो इनेबल पिन यही कर रहा है कि आपके नए इनपुट को आउटपुट में लाके डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज आपके नए इनपुट को स्टोर करेगा। और अगर इनेबल पिन 0 रहेगा तो जो पहले का आउटपुट है वही दिखाई देगा। आपको ये चीज कोड के थ्रू और अच्छे से समझेगी। तो आई थिंक दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट रजिस्टर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है? आई शो यू वन मोर थिंग। यहाँ पे मैंने देखो टाइप्स लिखे हैं रजिस्टर के, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। Program counter basically it stores the address of the next instruction to be uh, executed. So वो भी एक रजिस्टर ही हुआ ना। सो नाउ आई गेस इतना सबको क्लियर है। तो अगर यहाँ तक सबको समझ में आया होपफुली, तो कैन आई गेट अ थम्स अप? ओके, और 61 लोग हैं यार, और ऐसे 15-20 लोग का आ रहा है। ग्रेट, ग्रेट, नाइस। ओके, सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू डू इज, आप लोग अपना विवाडो ओपन कर लो। विवाडो 2018.3 लिखा हुआ रहेगा, विवाडो HLX। एंड तब तक मैं जो न्यू आए हैं आज, और अच्छा मेरे को रेज हैंड करके बताओ कि कौन आज न्यू आया है और उन्होंने आज ही विवाडो इंस्टॉल किया हुआ है। कोई है क्या जो न्यू आया एंड उसने आज ही विवाडो इंस्टॉल किया? लाइक अगर कोई नहीं रहेगा तो फिर मैं फोल्डर वगैरह बनाने को नहीं सिखाऊंगा ना, फिर प्रोसीड फर्दर। बताओ। ओके, सो सेफ टू अज्यूम कि कोई नहीं है एंड सबका विवाडो जो कल थे उन्हीं का इंस्टॉल्ड एंड फोल्डर वगैरह बनाई हुई है वर्कशॉप के नाम से, ठीक है? सो आई शेयर माई स्क्रीन नाउ, वेट। ओके, आई होप सबको याद है हमने कल फोल्डर और न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाया था। बट फ्लिप फ्लॉप के लिए मैं आपको थोड़ा स्लोली जाके बता दूंगा ताकि फिर रजिस्टर में हम फटाफट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे यू नीड टू गो टू क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाओ, लेफ्ट क्लिक, क्रिएट अ न्यू विवाडो प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा, क्लिक ऑन नेक्स्ट।
ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट का नाम आई विल ask you to make it FF. FF is basically your flip flop. So name it FF. एंड दूसरे तरफ यहाँ पे आपको लोकेशन देने के लिए बोले हैं, तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं उस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे जो आपने वर्कशॉप वाली फोल्डर बनाई थी उस वर्कशॉप पे लेफ्ट क्लिक करो एंड यहाँ राइट से जो थर्ड आइकन है क्रिएट अ न्यू फोल्डर वाला उस पे क्लिक करो एंड नेम इट FF एंड क्लिक ऑन ओके। आई रिपीट इट वंस अगेन ओके। अभी आपको लोकेशन जब डालनी है तो लेफ्ट क्लिक ऑन वर्कशॉप की फोल्डर जो आपने कल बनाई थी सारे प्रोजेक्ट्स को स्टोर करने के लिए एंड देन यू नीड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन द थर्ड आइकन फ्रॉम योर राइट, क्रिएट अ न्यू फोल्डर वाला एंड देन यू कैन सी आपने एक FF नाम की फोल्डर बना दी। अब आप क्या करो, क्लिक ऑन दैट FF जो आपने भी फोल्डर बनाई, लेफ्ट क्लिक एक बार करो एंड प्रेस सिलेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद ये आपका लोकेशन आ गया। डी ड्राइव में वर्कशॉप फोल्डर जो है उसके अंदर आपने FF नाम का प्रोजेक्ट लोकेशन दे दिया। वंस यू आर डन विद दिस क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है। नाउ आई वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स नाउ एंड उसके बाद हम आगे जाएंगे। आई होप दिस इज डन। अब यहाँ पे RTL प्रोजेक्ट आपके लिए सिलेक्टेड रहेगा, नहीं रहेगा तो कर लो, 99% ऑफ द केसेस में होता है। तो सिलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है। अब आपको आपके सोर्स फाइल बनानी है जहाँ पे आप कोडिंग करोगे। ठीक है। तो अ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपकी क्रिएट फाइल की यहाँ पे जो बटन है क्लिक ऑन इट एंड अगेन नेम इट FF। ठीक है। FF नेम देने के बाद अब आपको FF फाइल की लोकेशन बतानी होगी। तो इधर एरो पे जाओ, क्लिक ऑन चूज लोकेशन एंड आपने अभी जो FF नाम की जो फोल्डर इनिशियली बनाई थी उसके अंदर यू कैन सी कि एक FF नाम का प्रोजेक्ट है बन चुका है। तो आपको ये जो FF वाली जो आपने ओरिजिनली जो फोल्डर बनाई थी लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड आपको फिर से इसके अंदर अब 2 फोल्डर बनानी है। एक सिमुलेशन के लिए विच इज़ योर टेस्ट बेंच एंड एक होगा RTL के लिए, लॉजिक देखने के लिए। तो लेफ्ट क्लिक ऑन FF एंड राइट से जो थर्ड आइकन है क्रिएट अ न्यू फोल्डर, लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड नेम इट RTL। सिमिलरली लेफ्ट क्लिक ऑन FF वंस अगेन जो आपने इनिशियली फोल्डर बनाई थी एंड एक और फोल्डर ऐसे ही बनाओ एंड नेम इट TD। एंड अभी आपको जो लॉजिक लिखना है वो आप RTL फाइल में लिखोगे। व्हाट इज RTL में फिर से बता देता हूँ, इट इज रजिस्टर ट्रांसफर लेवल या फिर उससे बहुत लोग रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक भी बोलते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज RTL, इट विल बेसिकली गिव यू द बेसिक लॉजिक ऑफ योर कोड। आप जो भी कोड करोगे वो आपको लॉजिक में डेवलप करके देगा। तो क्लिक ऑन दैट RTL फोल्डर। देख लो आपकी ये 3 फोल्डर यहाँ पे बन जानी चाहिए FF के अंदर। एंड वंस दिस इज डन चूज RTL, लेफ्ट क्लिक करो एंड क्लिक सिलेक्ट। नाउ यू कैन सी इसके लोकेशन में डी ड्राइव में वर्कशॉप फोल्डर है, उसके अंदर आपने FF नाम की जो फोल्डर बनाई थी वो एंड उसके अंदर RTL वाला फोल्डर सिलेक्ट हो गया आपकी RTL फाइल की लोकेशन बताने के लिए। क्लिक ऑन ओके। आई वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स नाउ एंड उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है। चलो अभी वंस दिस इज डन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको कंस्ट्रेंट फाइल अभी के लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ये FPGA में अपलोड करोगे डाउनलोड करोगे तब आपको ज़रूरत होगा।
though this is completely optional, click on next. वंस आपका इतना हो गया, हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे आपको फैमिली दिख रहा होगा मेरे कर्सर के इधर, वहाँ पे ऑल में जाओ एंड गो टू द सेकंड लास्ट जिंक 7000 एंड लेफ्ट क्लिक ऑन इट. सिमिलरली यहाँ पर पैकेज में जाओ, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, वेयर इट इज होवरिंग राइट नाउ, वहाँ पे ऑल रिमेनिंग पे क्लिक करो एंड सिलेक्ट द थर्ड वन, CLG 484. मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ. यहाँ पे आपको देखो फैमिली दिख रहा होगा, वेयर माई कर्सर करेंटली इज होवरिंग ओवर. ठीक है, वहां पे एकदम नीचे सेकेंड लास्ट वाले पे जाओ, जिंक 7000 एंड क्लिक ऑन इट. ये होने के बाद यहाँ पैकेज में जाओ एंड क्लिक ऑन ऑल रिमेनिंग एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, CLG 484, क्लिक इट. अब आपको एक सेट ऑफ पार्ट्स दिखाई देंगे, उसमें आपको सेकेंड लास्ट वाला चूज करना है. देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है XC7Z020 CLG 484-1. ठीक है, चूज इट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. एंड में आपको एक प्रोजेक्ट समरी यहाँ पे दिखाई देगी. वंस यू कैन सी दिस, क्लिक ऑन फिनिश एंड आपका प्रोजेक्ट इज नाउ रेडी. ओके, इतना होने के बाद अभी आपको इनपुट और आउटपुट बोर्ड से यहाँ पे डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दो विल क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन यस. हमको मॉड्यूल डेफिनेशन चेंज नहीं हो तो इट वोंट मैटर एनीवेज. अब यहाँ लेफ्ट वाले बॉक्स में देखते रहो, यू माइट बी एबल टू सी कि यहाँ पे FF नाम का बन चुका है डिजाइन सोर्सेज में. डबल क्लिक ऑन इट एंड ये देखो, दिस इज रेडी. आज मैं आपको एक नया कोडिंग टेक्निक सिखाऊंगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इनिशियली आपके ब्रैकेट्स देखो ऐसे दिख रहे हैं ना, इसको हम कंबाइन करेंगे एंड अब इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वी आर गोइंग टू राइट आवर कोड. ठीक है, तो फर्स्टली हमको हमारा इनपुट, हम क्या डेटा डाल रहे हैं वो दिखाना होगा, राइट. तो टाइप डेटा कॉमा, मैं आपको एक इनेबल पिन बताया था जो आपको बताएगा कि आपका प्रीवियस आउटपुट ही स्टोर करना है या फिर एक नया इनपुट आ चुका है. ठीक है, दो कॉमा EN कॉमा, यहाँ पे आपको लिखना होगा क्लॉक, क्लॉक कॉमा रीसेट, रीसेट पूरा अच्छे से लिख दो, कॉमा रीसेट कॉमा. अब आपको इसका आउटपुट भी देखना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट कैसे लिख रहा हूँ, डी आउट FF. ठीक है, इतना लिखने के बाद ये ब्रैकेट से बाहर आ जाओ. ये ब्रैकेट के अंदर हमने इनपुट आउटपुट को डिफाइन कर दिया. नाउ व्हाट विल डू इज विल राइट इट अगेन. हमारे इनपुट पोर्ट्स क्या है, इनपुट डेटा कॉमा EN कॉमा क्लॉक कॉमा रीसेट एंड सेमीकोलन. याद रखना मैं आपको बताया था, ये वाले ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखोगे उसके बाद एक सेमीकोलन आता है. ठीक है, ये लिख दो एंड आउटपुट. अब आउटपुट आपका देखो स्टोर हो रहा है. ये हमेशा याद रखना, स्टोर करने के लिए व्हाट वी यूज, REG, रेज, रजिस्टर. ठीक है, अब आपका आउटपुट क्या है, डी आउट FF एंड सेमीकोलन. ठीक है, सारे एरर अब हट चुके हैं एंड नाउ विल प्रोसीड फर्दर. जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन विद अ थम्स अप अगर सबका यहाँ तक हुआ है तो. आई एम वेटिंग. Okay, I can see some
reactions और बाकी लोग we are 65 plus people. So okay, great, great. इतना होने के बाद ओके ओके ग्रेट, हम आगे अभी प्रोसीड करेंगे। मैं आपको बताया था एक हम सेंसिटिविटी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? तो हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं? ऑलवेज, हमेशा जब भी, अभी ये सिंटैक्स है ऑलवेज एट द रेट पैरेंथेसिस सर्कुलर ब्रैकेट, उसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे? मैंने आपको अभी जो एज वाला कंसेप्ट बताया ना, पॉजिटिव एज पे आपका क्लॉक ट्रिगर होगा और नेगेटिव एज पे आपका रीसेट ट्रिगर होता है, ठीक है? यहाँ पे सो व्हाट विल राइट ऑलवेज एट द रेट ब्रैकेट पॉजेज सीएल के और नेगेज आरएसटी रीसेट, ठीक है? एंड सेमीकोलन। अब आप लोग देखो, ऑलवेज जब भी आपका क्लॉक का पॉजिटिव एज या तो रीसेट का नेगेटिव एज आ रहा है, तब ये बार्ट अभी जो हम आगे लिखेंगे वो ट्रिगर होगा, ठीक है? सो अच्छा, मैंने सेमीकोलन गलती से लगाया, माय बैड। राइट बिगिन एंड यस, नाउ विल स्टार्ट राइटिंग आवर कोड। बिगिन नीचे लिख दो, थोड़ा एस्थेटिक फिनिश लगेगा। सो अब हमको आप ना, आपका जो गिव के बाजू में जो टैब वाला बटन होता है ना, कभी भी याद रखना इंडेंटेशन दिया करो अपने कोड में, सो दैट थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है? अब हमको दिखाना है इफ अगर शुरू में ही रीसेट हो गया, तो व्हाट विल डू इज इफ रीसेट डी आउट अंडरस्कोर एफ एफ इक्वल टू 1 apostrophe b0 एंड सेमीकोलन, एंड यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो इफ रीसेट बिगिन, और यहाँ पर एंड में एंड लिख दो। ये थोड़ा और अच्छा लगेगा, देखो अपीलिंग लगेगा कोड। तो यहाँ पे आप देखोगे ना ध्यान से, हमने क्या किया है, अगर आपका रीसेट हुआ तो जो आउटपुट है वो इनिशियलाइज हो गया, ठीक है? एंड जो डी आउट है आपके फ्लिप फ्लॉप का, इट बिकम्स, अब ये मैं आपको सिंटैक्स रीड करके बताता हूँ फिर से। वन जो नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स दैट इट इज अ वन बिट नंबर, एंड अ वन बिट नंबर apostrophe इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स, सो उसका कुछ इधर मतलब नहीं है। इट इज अ वन बिट नंबर विच इज ऑफ बी, मतलब जो है बाइनरी, तो इट इज अ वन बिट नंबर, अ वन बिट बाइनरी नंबर, एंड दैट नंबर इज जीरो। तो हमने डी आउट को एक तरह से आप बोल सकते हो हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? दिस इज अ इफ वाला ब्लॉक। लास्ट में एल्स इफ, अगर अभी इनेबल पिन एक्टिव हुआ तो आप क्या करोगे? एल्स इफ नीचे लिखो बिगिन एंड टैब दबा के यू कैन राइट डी आउट अंडरस्कोर एफ एफ इक्वल टू डेटा एंड सेमीकोलन, एंड यहाँ पर एक बार एंड लिख दो, ठीक है? नाउ यू कैन सी यहाँ पर फिर भी एरर दिखाई दे रहा है, यू नो भाई, हमने ऑलवेज वाले ब्लॉक के बाद भी एक बिगिन लगाया था, तो वो बिगिन को हमें एंड भी करना पड़ेगा, तो और एक एंड लिख दो, तो देखो एरर हट गया, ठीक है? दिस इज द बेसिक लॉजिक। जब रीसेट हो रहा है तब आपका आउटपुट जीरो से इनिशियलाइज हो जा रहा है, वरना जैसे ही इनेबल पिन दिख रहा है तो आपका जो आउटपुट है वो इनपुट जो भी आपका रहेगा वो स्टोर कर लेगा, ठीक है? दिस इज द बेसिक लॉजिक। इसको आप सेव करो यूजिंग कंट्रोल प्लस एस, या दो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जहां पर मेरा कर्सर होवर कर रहा है, यू कैन क्लिक ऑन इट, ओके? वंस दिस इज डन, आप सिंथेसिस बाद में कर लेना, अभी आई थिंक सबको अभी सिंथेसिस वाला पार्ट आ गया है, तो व्हाट विल डू इज हम लोग यहाँ पे आरटीएल एनालिसिस आपको दिख रहा होगा, उसमें ओपन एलेबोरेटेड डिजाइन पे क्लिक करेंगे,
and click on OK. See, this is your flip flop. देख लो, अगर आप ये समझ भी रहा होगा सबको इजीली, तो यहाँ पे देखो, ये इतना स्मार्ट है विवर्डो कि उसने अपने आप अंडरस्टैंड कर लिया कि जो क्लॉक वाला सिंबल है वो हम CLK को ही दे रहे हैं उसके पॉजिटिव एज पे। देख रहे हो, दिस इज व्हाट अ फ्लिप फ्लॉप इज। कैन आई गेट अ थम्स अप रिएक्शन अगर यहां तक सबका हो गया? बाकी लोग ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको इस कोड को टेस्ट भी करना है, तो हम अभी फटाफट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट में देखो, यहाँ पे अभी नेटलिस्ट जो दिख रहा है उसके लेफ्ट में सोर्सेस पे जाओ। मेरा कर्सर अभी भी वहीं पे है, तो यू कैन फाइंड इट। सोर्सेस पे जाओ, यहाँ पे जो सिमुलेशन सोर्सेस है ना, उसके लेफ्ट में एक देखो यहाँ पे एरो है, उस पर क्लिक करो और सिम 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट क्लिक ऑन इट एंड गो टू ऐड सोर्सेस। आई रिपीट, यहाँ पे आपको नेटलिस्ट दिख रहा है, उसके लेफ्ट में सोर्सेस दिखेगा, वहां पे जाओ, सिमुलेशन सोर्सेस में यहाँ एरो पे दबाओ एंड जो सिम 1 आपको दिख रहा है, sim_1, राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन ऐड सोर्सेस। आपको ऐड और क्रिएट सिमुलेशन सोर्सेस का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन इट एंड गो टू नेक्स्ट। आई वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, आई होप सबका हो गया रहेगा अभी यहाँ तक। सो अब हम क्या करेंगे, हमको फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो विल गो टू क्रिएट फाइल वाला बटन, उस पर क्लिक करेंगे एंड विल नेम दिस ff_db। ये नाम देने के बाद यहाँ पे जो फाइल लोकेशन है उसमें हम यहाँ एरो पे जाएंगे एंड यहाँ पे विल क्लिक ऑन चूज लोकेशन, लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर अभी आपने देखो ff के अंदर जो tb वाली फोल्डर बनाई थी ना, वो tb को हम लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड विल क्लिक ऑन सिलेक्ट। अब मैं आपको tb का भी फुल फॉर्म बता देता हूँ, कल बताया था मैंने फिर भी। व्हाट इज tb? tb इज टेस्ट बेंच। तो हम जो भी कोड अभी बना रहे हैं ना, उसको हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डाल के टेस्ट भी करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे जाते हैं। व्हाट विल डू इज विल क्लिक ऑन ओके। जैसे ही एक बार आ जाए विल क्लिक ऑन फिनिश एंड यहाँ आपको मॉड्यूल डिफाइन करने बोलेगा। कुछ इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स को डिफाइन मत करो एंड क्लिक ऑन ओके। एंड मॉड्यूल डेफिनेशन वाले एक ऐसा वार्निंग टाइप आता है, इट वोंट मैटर, सो क्लिक ऑन यस। वंस दिस इज डन, अब यहाँ सिम 1 में आप देख पाओगे एक ff_db का फाइल बन गया है। मेरा अब इस कर्सर वहीं पे है, सो यू कैन फाइंड इट इन योर कंप्यूटर्स। डबल क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे देखो, अब हम बाकी का कोडिंग करेंगे। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, टेस्ट बेंच में याद रखना, वी डोंट राइट एनीथिंग इनसाइड दीज ब्रैकेट्स, सो विल कंबाइन इट टू मेक इट मोर गुड विजुअली। एंड उसके बाद अगले लाइन पे विल स्टार्ट आवर कोड। हमेशा याद रखना, मैं फिर से कमेंट्स के थ्रू दिखा रहा हूँ, इनपुट मीन्स reg एंड आउटपुट मीन्स वायर। इनपुट को हम रेज से दिखा दें रजिस्टर एंड आउटपुट को हम वायर से दिखा दें। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज डिफाइन आवर इनपुट्स इन द सेम ऑर्डर जो हमने पहले किया है अपने RTL में। तो रेज, अब यहाँ पे अपने
RTL पे जाके ना सारे इनपुट्स को कॉपी कर लो। दिस इज द बेस्ट थिंग कि कॉपी मारो एंड पेस्ट इट, एरर का चांसेस कम। इनपुट लिख दिए, नाउ सेमीकोलन, नीचे वायर। अब आपका यहाँ पे आउटपुट क्या था, डी आउट एफ एफ एंड सेमीकोलन। ठीक है, किसी को याद है कल के इसमें से कि अ, हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करने के बाद क्या किया था? कोई मेरे को चैट में बताओ। यस, 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 ग्रेट। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको RTL फाइल को कॉल करना है। तो व्हाट विल राइट इज एफ एफ, RTL फाइल का नाम। और हम यहाँ कुछ भी एक इंस्टेंशिएटिंग के लिए, कुछ भी अपना इनपुट्स को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे। तो लाइक db लिख दो, थोड़ा समझ में आएगा। एंड सर्कुलर ब्रैकेट में हम सारे इनपुट्स और आउटपुट्स को एक ही ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स को एज इट इज कॉपी करेंगे। मैंने मेरे इनपुट्स को कॉपी किया, पेस्ट, कॉमा, माय आउटपुट इज डी आउट एफ एफ, सो हम एंड सेमीकोलन। हमने हमारे RTL फाइल को कॉल कर दिया है। नाउ व्हाट विल डू इज हम लोग इनिशियलाइज करेंगे हमारे इनपुट्स को। कभी भी याद रखना, आउटपुट इनिशियलाइज मत करना। आउटपुट तो हम इनपुट्स को बदल बदल के देखते हैं ना, तो हमें इनपुट्स को खाली बदलना है। इनिशियली मैं भी यही मिस्टेक करता था कि गलती से आउटपुट को भी इनिशियलाइज करता था, विच इज रॉन्ग। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इनिशियल बिगिन, एंटर दबा के हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा इक्वल टू 0 सेमीकोलन en, अच्छा सॉरी, डेटा इक्वल टू 1 अपॉस्ट्रोफी B0, ऐसे लिखो, समझ में आएगा। व्हाट दिस शोज इज 1 बिट का बाइनरी नंबर विच इज 0। आई गेस अभी तक ये सबको समझ गया होगा। तो अभी विल प्रोसीड फर्दर। सिमिलरली एन को भी हम यही लिखेंगे, एंड हमारा जो क्लॉक एंड रीसेट है उसको भी हम यही लिखेंगे, एंड आपके रीसेट को भी इक्वल टू। एक चीज यहाँ पे याद रखना, रीसेट को आपको कुछ समय के बाद में 1 भी करना पड़ेगा, सो दैट आप इनिशियलाइजेशन 1 होने पे जब वो 0 पे जाएगा तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, #100 लिखेंगे। व्हाट इज #100 आपको पता है क्या? #100 इज अ 100 नैनोसेकेंड का डिले, कि 100 यूनिट्स के डिले के बाद हमारा जो रीसेट है वो फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे एंड मॉड्यूल के पहले एरर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इनिशियल बिगिन लिखा है, तो लास्ट में एंड भी लिखना पड़ेगा, एंड। अब देखो एरर हट गया। ठीक है, अब आपको आपके क्लॉक, इनेबल और डेटा वाली लाइन को एक एक टाइम इंटरवल के बाद टॉगल करना है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्लॉक और इनेबल जो होती है ना, वो कभी एक दूसरे के साथ किसी भी इंटरवल पे ओवरलैप ना हो। ठीक है, ओवरलैपिंग होनी चाहिए, पर यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। उससे तुम्हारा जो वेरिफिकेशन है उसमें थोड़े से मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, हम कभी भी क्लॉक और इनेबल को प्राइम नंबर्स के थ्रू दिखाते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऑलवेज #5 CLK इक्वल टू नेगेशन ऑफ CLK। ये आपको 1 के लेफ्ट में जो बटन है उसमें दिख जाएगा। दिस शोज की हर 5 नैनो सेकंड के बाद जो भी मेरा क्लॉक है वो 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। वो उल्टा हो रहा है, नेगेशन। ठीक है, सिमिलरली डेटा को भी मैंने फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एक प्राइम नंबर दे दिया है, 17 डेटा इक्वल टू नेगेशन डेटा।
semicolon, and always hash 23 en equal to negation en. मेरे को सब लोग एक कंफर्मेशन के साथ थम्स अप के साथ बताओ अगर सबको ये लॉजिक समझा है तो, क्योंकि इसमें दिक्कत होता है कभी कभी, तो मेरे को सब बताओ। नहीं समझा है रिपीट इट, और कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स इज ओपन, बिंदास पूछो। बाकी लोग ओनली वी आर 67 पीपल डू, बाकी लोग बोलो। ओके नाइस, नाइस नाइस। यस ईशा, क्या एक्सप्लेन करो? थोड़ा स्पेसिफिक बताओ ना प्लीज। वो हमने टाइम इंटरवल क्यों दिया वो बताना है क्या, वैसा वाला? लाइन 41 से, हाँ ओके। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्लॉक को हमने अभी, ये हमेशा याद रखना, आपका जो क्लॉक और इनेबल होता है ना, वो कभी भी पूरी तरह से यूनिफॉर्मली ओवरलैप ना करे, ठीक है? अभी आपको अगर यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग नहीं दिखानी है, अभी ओवरलैपिंग मतलब समझा ना कैसा, ग्राफ में दोनों पल्स एक साथ नहीं बननी चाहिए। अगर दोनों एक साथ बनी तो आपका मतलब नहीं है ये इंटरवल देने का। तो थोड़ा थोड़ा एक डिफरेंस हो, तो वो डिफरेंस दिखाने के लिए हम एक प्राइम नंबर यूज कर दें। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 5, 17 एंड 23 ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो कहीं पे भी एक यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग नहीं होगी, और एक स्पेसिफिक जगह पे ओवरलैपिंग होगी, ठीक है? और वही ओवरलैपिंग दिखाने के लिए हमने प्राइम नंबर यूज किया। समझा अभी? ओके, ग्रेट। नाउ सेव दिस। यहाँ पे सेव दिस, कंट्रोल एस दबाओ, या तो सेकेंड आइकन जो है सेव का, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यूर वेलकम। और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको आरटीएल एनालिसिस के ऊपर सिमुलेशन वाला दिख रहा होगा, वहां पे गो टू रन सिमुलेशन, ओके, एंड क्लिक ऑन इट। रन बिहेवियरल सिमुलेशन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो एंड इट विल स्टार्ट द सिमुलेशन। एंड आपको आउटपुट ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मेनली मुझे आज आपको वो प्रोजेक्ट बनवाना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए अच्छा है। अब हम इसको थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के लिए फिफ्थ वाला जो आइकन है ना, जूम फिट वाला, क्लिक ऑन इट। अब उसके बाद थर्ड जो आइकन है जूम इन वाला, उस पर क्लिक करते जाओ। एंड लास्टली यहाँ पे टाइम 0 पे आ जाओ, ये जूम फिट के राइट में रहेगा, ये देखो। आपको पता होगा या नहीं आई डोंट नो, पर एक्स का मतलब किसी को पता है तो कोई बताएगा चैट में? कोई बताओ मेरे को। यस, डोंट केयर। डोंट केयर का क्या मतलब है ना, अभी यहाँ पे आप देखोगे इनिशियली केस में क्लॉक तो जनरेट हो रहा है, पर रीसेट नहीं है, डेटा नहीं है, इनेबल नहीं है, ठीक है? तो वहां पे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा आपका आउटपुट है क्या। तो दैट इज वाई वी कैन सी अ डोंट केयर कंडीशन, वह हमको बॉदर भी नहीं करता है। व्हाट आई वांट टू शो यू इज, आप देखोगे कहीं पे भी यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली वाई हमने प्राइम नंबर का एक टाइम स्केलिंग दिया। ईशा अभी आपको समझा हो क्यों अपन ने वो किया था? ओके ग्रेट। अभी आप लोग देखो, जब हमारा डेटा 1 है, en भी 1 है, इनेबल हो रहा है, और क्लॉक भी है, तब जाके आपको एक आउटपुट विजिबल है। दिस शोज कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है इट इज वेरीफाइड, एंड वो एक प्रॉपर आउटपुट दे रहा है जब आपका क्लॉक ऑन है, एंड इनेबल पिन पे आपका जो प्रीवियस डेटा है वो आउटपुट में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज हाउ यू वेरीफाई फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? यहां तक अगर सबको समझा है, कैन आई गेट अ थम्स अप रिएक्शन फ्रॉम एवरीवन? एंड एवरीवन मतलब एवरीवन, 68 लोग हैं।
क्या बात है, वेरी गुड। सही है, सही है। अभी आप लोग रजिस्टर खुद से ट्राई करोगे क्या घर पे, या डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट्स लॉजिक, फिर आप ट्राई करोगे? आप लोग मेरे को बताओ। इट्स टोटली अप टू यू। आप बताओ किसको किसको रजिस्टर खुद से ट्राई करने को चलेगा, रेज योर हैंड्स, अदरवाइज आई टीच। किसको किसको चलेगा, एवरीवन रेज योर हैंड्स। अगर नहीं चलेगा, इट्स ओके, आई टीच इट। ओके, व्हाट आई डू इज, आई टेल यू वन थिंग। आपके साथ मैंने यहाँ पे चैट में आपके साथ एक नोशन की लिंक शेयर कर दी गई होगी, विच इज नॉट बिंड आई गेस। दो दो मिनट रुकिए। वो नोशन पे ना आपको मैंने रजिस्टर का लॉजिक दिया हुआ है। आई डोंट वांट टू कॉपी इट, बट मैं आपको एक प्रॉपर लॉजिक उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट द रजिस्टर विल एक्चुअली डू। दो, यहाँ पे हम जाएंगे एंड विल सी दिस। अभी यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जब भी अभी देखिए आपके साथ लिंक फिर से आके शेयर कर दी गई है। व्हाट यू कैन से इज, रजिस्टर में ना आप जब भी क्लॉक दोगे, तब आपका जो प्रीवियस जब आपका आप क्लॉक दोगे तब आपको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आप जब भी इनेबल दोगे, इनेबल पिन क्या कर रहा है, इनेबल पिन बता रहा है कि आपका नया आउटपुट दिखाई देगा या जो पहले का आउटपुट है वही दिखाई देने वाला है। वो इनेबल पिन का काम होता है। ठीक है, इट इनेबल्स योर न्यू आउटपुट, ऐसे समझो। नाउ अगर आपका इनेबल पिन 1 पे रहेगा, तो जो आपका डी इन ए है, जो आपका इनपुट है, वो आपके आउटपुट में दिखाई देगा। वरना अगर ई एन 0 है, तो जो डी आउट है वही आपका डी आउट रहेगा। तो आप लोग कोड, आप लोग पक्का ही करोगे ना कोड खुद से? आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच इफ आपको कुछ नहीं समझ रहा उसमें। तो कोड आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी, तो आप लोग बताओ। बाकी लोग 67 लोग हैं, अरे ऐसा भी रिएक्शन 10 लोग कर रहे, कम ऑन। ओके, ग्रेट। चलो बढ़िया। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? हम लोग अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? बताओ सब लोग। यस, थोड़ा ऐसा एक्साइटमेंट दिखाओ यार। ऐसा कल मेरे को ऐसा सब बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है सबको बोर हो रहे हैं, तो बोर बोर नहीं हो रहा है ना यार? बताओ, या अभी शायरी वगैरह चालू करूँ क्या? शायरी बोलो क्या भाई, बोलो बस। तुम लोग खाली हाँ बोलोगे, मैं शायरी बोल दूंगा। ओके भाई, शायरी बोलता हूँ। आर्यन भाई ने बोल दिया मेरे को। ठीक है। कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे, एक मिनट रुको, चालू नहीं करूंगा, पहले इरशाद बोलो सब लोग। क्या ऑडियंस हो, इरशाद बोलने आना चाहिए ना? यस, गुड। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब हम स्टार्ट करेंगे। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो, नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मधुरा और काशी है। घर में ही मधुरा और काशी है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी अगर आप लोग अच्छे से अच्छा, और एक अभी सुना दूं क्या? बताओ, अभी सुनना है क्या, इतना इतना जल्दी? अच्छा, ये थोड़ा फनी होगा। ठीक है। पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती।
पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, हमारे सेक्रेटरी से अगर तुम मैटर करते तो पूरी गैंग निकलती। हमारे सेक्रेटरी से अगर मैटर करते तो पूरी गैंग निकलती। चलो भाई, अभी ऐसा थोड़ा माहौल बन गया है, तो आई गेस, हाँ मेरी जान। चलो भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो, ओके, नाउ विल गो टू आवर डे टू, जो हम ऑफिशियली अब स्टार्ट कर रहे हैं। विल बी डूइंग एन आरसी कार का कंट्रोलर। ठीक है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है भाई, ये हमने बनाया है ऑलरेडी। तो हम ये कोड आपको वो देख के ही सिखा रहे हैं। एंड ऑल्सो एक गुड न्यूज़ है। ये थोड़ा कोड लंबा होगा बट ये इजी होगा। वाई? बिकॉज इसमें आपको टेस्ट बेंच लिखने की जरूरत नहीं होगी। या तो ये राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, वो आपको लॉजिक लिख के अपलोड करने में हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोग से आरटीएल और डीबी वाली अलग अलग से फोल्डर क्यों बनवाई थी पता है क्या? आप लोग अपने लैपटॉप्स में अभी के अभी अपने डी ड्राइव में जाओ और जो वर्कशॉप की जो फोल्डर बनाई है ना, उस पर डबल क्लिक करो। यहाँ पे आपका जो एडर वाला जो है ना फोल्डर, उस पर डबल क्लिक करो। एंड जो आरटीएल की फोल्डर बनाई थी उस पर डबल क्लिक करो। यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल आ गई है। नोटपैड पे जाओ या वर्ड पैड, जिस पे भी करना है करो, जस्ट वंस, एंड दैट्स योर कोड। आपका जो भी कोड रहेगा वो आपको दिखाई देगा विदाउट ओपनिंग विवाडो। तो आपको कभी भी ऐसा याद नहीं आ रहा है कि आपका कोड क्या था, तो आप विवाडो ओपन करोगे, वहां से कुछ देखोगे, उससे अच्छा डायरेक्टली वो आरटीएल वाली फोल्डर पे जाओ। आरटीएल चाहिए तो आरटीएल की फोल्डर पे जाओ, डीबी चाहिए तो टीबी के फोल्डर पे जाओ। दिस इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन वाई हम लोग ने ऐसे दो अलग अलग से फोल्डर बनाए। ठीक है गाइस, सो नाउ विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। हमारा डिजिटल डिजाइनिंग का डे टू, ऑफिशियली आरसी कार का कंट्रोलर। तो ये चालू करने से पहले ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब प्रोजेक्ट्स में डिजाइन करने से पहले आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अ, ये लॉजिक बनाने के लिए ना एक टर्म होता है HLSM। व्हाट इज HLSM? इट स्टैंड्स फॉर हाई लेवल स्टेट मशीन। नाम बहुत खतरनाक है पर उसमें इतना कुछ खतरनाक जैसा है नहीं। आप उसमें करते क्या हो, उसमें जो स्टेट वर्ड है ना, स्टेट इज बेसिकली कौन से स्टेट्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट में। एक इनिशियल होता है, वहां से वेट स्टेट में जाता है। फिर अगर कुछ आपने डायरेक्शन दे दिया, राइट लेफ्ट आगे पीछे भेजने का कार्गो, तो उसके स्टेट में जाएगा। और वहां से समझो मैंने आगे चलने बोला, तो कब तक अपना कार आगे चलेगा? पूरा टाइम तो नहीं चलते रहेगा। तो 1 सेकंड के लिए समझो चला, तो हम एक डीले देंगे, तो डीले का स्टेट बन गया। ऐसे स्टेट्स को डिफाइन करते हुए हम एक पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं, एंड उस डायग्राम को एनालाइज करके हम लोग हमारे कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द डायग्राम फर्स्ट। आपको डायग्राम दिखाऊंगा डायरेक्टली तो शायद समझ में आएगा। पहले मैं दिखा दूं व्हाट इज एन HLSM। मैं आपको बताया HLSM इज स्टैंड्स फॉर हाई लेवल स्टेट मशीन। वो आपको अपना बेसिक लॉजिक प्रोवाइड करेगा आपके कंट्रोलर का, जो आप अभी डिजाइन करोगे। ठीक है, जितना आपका HLSM एक्यूरेट रहेगा और जितना साफ सुथरा रहेगा, ज्यादा मिक्सअप हैसल पैसल में बनाया हुआ नहीं रहेगा, उतना आपका जो कोडिंग है, आपको अगर लॉजिक बना लिया ना आपने पेन पेपर से, तो आपका कोडिंग बेरली 1 घंटे का भी नहीं होगा। ये मैं आपको कमिट करता हूँ। ठीक है, हमने इसका लॉजिक बनाने को लाइक 2 घंटा गया था हमको। एंड 1 या 2 घंटे में ही हमने इसका कोड भी खत्म कर दिया था जब हमने ये सीखा था। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इट मीन्स कि एक्यूरेट HLSM कैन लीड टू क्लीनर एंड फास्टर कोडिंग। एंड लास्ट में HLSM को है ना
तुम लोग आगे यूज करके एक एफएसएम बना सकते हो। और एफएसएम बेसिकली क्या होता है, आपका अभी डेटा कौन सा फ्लो कर रहा है आपके मेमोरी और कंट्रोलर के बीच में, बेसिकली डेटा पाथ और कंट्रोलर के बीच में, वो दिखाने के लिए एक एफएसएम बनता है, विच इज बेसिकली अ कंट्रोलर, पर एचएलएसएम इज द बेसिक लॉजिक दो। यस, दिस इज द एचएलएसएम जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें जो मैंने अभी टर्म्स दिए हैं ना, टर्म्स अभी के लिए देखो मत, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अभी के लिए ना आप खाली स्टेट देखो, मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा टर्म्स क्या है यहाँ पे, कोड में अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनिट स्टेट है। अब इनिट मतलब पता है क्या क्या है, इनिट इज इनिशियल, ओके। इनिशियली आपका, अभी यहाँ पे मैंने जो INST_R दिया है ना, इट इज बेसिकली योर इंस्ट्रक्शन। INSTR शोज कि आपका जो कार है वो मूवमेंट दिखा रहा है या नहीं, कौन से डायरेक्शन में दिखा रहा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट। तो वो कुछ भी मूवमेंट आपको नहीं दिखा रहा है ना, तो बेसिकली कुछ भी अगर मूवमेंट नहीं दिखा रहे तो आपका इनिट में ही रहेगा। बाय द वे, विल होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। निधि, आपको क्या डाउट है टेस्ट बेंच में? ओके, मैं देखता हूँ एक बार, होल्ड ऑन। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, वेट। आप मुझे अपना पूरा टेस्ट बेंच का कोड ऊपर का भी पार्ट दिखा सकते हो क्या? ग्रुप पे ही भेज दो, इट्स ओके। क्लॉक दिखानी है, क्लॉक दिखानी है। हम्म। एंड निधि, आपने, अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने क्लॉक को डिफाइन नहीं किया है। वो जो इनिशियल बिगिन वाला पार्ट है ना, उसमें आपने क्लॉक को जीरो नहीं किया है। बस वो एक इशू दिख रहा है मुझे। एक बार आप उसे सॉर्ट कर दो, एंड देन आई गेस आपका हो जाएगा, कोड इज रेडी टू वर्क। यस, आपका होने के बाद ना एक ये कर देना, एक कंफर्मेशन डाल देना ग्रुप पर, ठीक है। तब तक ना सब लोग इस पे आ जाओ वापस, HLSM पे, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल से वो वेट वाले कंडीशन में जा रहा है, जहाँ पे आपका जो कंट्रोलर है वो वेट स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पे एफ का मतलब पता है क्या है? एफ इज बेसिकली मोशन इज डिटेक्टेड और नॉट। अगर मोशन डिटेक्ट ही नहीं हुआ तो वो रुका रहेगा। तो मैंने कैसे दिखाया, जब एफ इक्वल टू जीरो है तो वो वेट स्टेट में ही रहेगा, पर जैसे ही मोशन डिटेक्ट हुआ तो वो डायरेक्शनल स्टेट में जाएगा, जहां पे आपका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ठीक है। एंड उसी के अंदर INSTR इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि या तो वो फॉरवर्ड जा रहा है, या तो लेफ्ट जा रहा है, या तो पीछे जा रहा है, या तो राइट में जा रहा है। दैट इज व्हाट INSTR इक्वल टू 1 मीन्स। एंड यहाँ पर ना आपके कितने इंस्ट्रक्शंस आपने डाले, आगे भेजा, पीछे भेजा, लेफ्ट भेजा, राइट भेजा, वो दिखाने के लिए हमने एक काउंटर बनाया जो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, जो जीरो हो जाएगा। वहां से वो जाएगा डीले में। डीले में क्या होएगा, आपका जो काउंटर है सी, वो हो जाएगा C+1। और तब तक आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो जीरो पे आ जाएगा वापस, क्योंकि एक बार आपने दबा दिया तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिटेक्ट नहीं होगा। एंड अगर आपका जो डिले है वो लेस देन 1 सेकेंड है, तो वो फिर से वेट में जाएगा, एंड वहां से फिर से डायरेक्शनल वाले में जाके फिर से आगे के मूवमेंट्स को एनालाइज करके स्कैन करे। पर अगर डिले बहुत ज्यादा हो गया, लाइक मेरे को खाली आगे भेजना था तो मैं सिर्फ फॉरवर्ड का बटन एक बार दबाया, मुझे पीछे वगैरह नहीं भेजना है, तो अगर डिले ज्यादा हो गया तो इनिशियल स्टेट पे चले जाएगा, रुक जाएगा आपका घर। दिस इज व्हाट एन HLSM इज, जो आपको पूरा लॉजिक, आपका क्या करने वाला है कार, वो 4 स्टेट में आपको बता दिया उसमें। अगर इतना आपको समझा है
प्लीज गिव मी अ थम्स अप। और 69 लोग हैं, इट्स अ गुड नंबर। प्लीज टेल मी अकॉर्डिंगली। ओके ईशा, मैं पूरा डायग्राम एक बार और बताता हूँ, नो इश्यूज। इनिट में आपका क्या होता है ना, इनिशियल स्टेट होता है जहां पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए अभी टर्म्स मत देखो, फिर अगर कंफ्यूजन होता है ना तो खाली स्टेट्स को देखने का और एनालाइज करने का कि क्या क्या हो रहा है उधर। ठीक है, इनिट में सब जीरो पे, कुछ नहीं हो रहा है, आपका कार मस्त ऐसा पड़ा हुआ है जगह पे। वहां से वो वेट वाले स्टेट में जाएगा जहां पे वो देखेगा आपका मोशन जो है, मूवमेंट जो है कार का, वो हो रहा है या नहीं। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो वेट पे ही रहेगा। लेकिन अगर मूवमेंट डिटेक्ट हुआ तो वो फिर से जाएगा डायरेक्शनल वाले स्टेट में, जहां पे वो देखेगा कि आपने कौन सा डायरेक्शन में जाने के लिए उसको कमांड दिया, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट। डायरेक्शन मिलने के बाद वो इंस्ट्रक्शन फिर से जीरो हो जाएगा एंड वो जाएगा डिले में। डिले में वो जाके देखेगा, अगर आपका डिले 1 सेकेंड से कम है, अगर आपने बोला कि अभी लेफ्ट में भेज दो, तो वो फिर से वेट में जाके चेक करेगा मूवमेंट डिटेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर वो जाएगा डायरेक्शनल में, वहां से फिर से ये चलते रहेगा। पर अगर डिले 1 सेकेंड से ज्यादा हो गया, मतलब मुझे सिर्फ आगे भेजना था, मैंने आगे भेजा और मैं रुक गया, तो वो क्या करेगा, फिर से इनिशियल स्टेट पे जाएगा और गाड़ी उधर ही जगह पे रुक जाएगा, कुछ नहीं करेगा। अभी समझा? ओके ग्रेट, कूल। चलो, आई गेस वी कैन देन प्रोसीड टू द कोडिंग। दिस इज द रियल फन पार्ट गाइस। एक गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है आज आपको जल्दी जाने मिलेगा। आज मुझे लग रहा है आपका 1 बजे तक हो जाएगा। एंड अगर हमारा जल्दी फिनिश होता है तो आई गेस we'll have one more शायरी, and this time it will be from one of our software developers, Ghazal. Yes, so let's proceed with the code. चलो, आपने जो अभी ये फ्लिप फ्लॉप वाला कोड किया था ना, उसी में यहाँ पे लेफ्ट में ऊपर फाइल वाला जो बटन है उस पर क्लिक करो। वहां पे भी देखो मेरा कर्सर है। तो वहां पे फाइल पे जाओ एंड लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड प्रोजेक्ट में क्लिक ऑन न्यू। ठीक है, फाइल में जाओ, गो टू प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन न्यू। न्यू प्रोजेक्ट में फिर से हमें सेम स्टेप्स करने हैं, सेम, लेजिट कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, गो टू नेक्स्ट। हम इसको अभी मस्त एक नाम देंगे, RC_car। ठीक है, RC_car नाम का एक हमने प्रोजेक्ट नेम दिया। प्रोजेक्ट लोकेशन के लिए यहाँ 3 डॉट्स जो दिए हैं, चूज करने के लिए क्लिक ऑन इट। एंड अभी ये जो वर्कशॉप की जो फोल्डर है ना, उस पर लेफ्ट क्लिक करो एंड राइट से जो थर्ड ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, नेम इट RC_car एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पता है क्या करते हैं, अभी हमको खाली RTL ही लिखना है ना, तो हम यहीं पे RTL वाली भी फोल्डर बना देते हैं, फटाफट हो जाएगा। RC_car जो अभी बनाई उस पर लेफ्ट क्लिक कर दो एंड राइट से जो थर्ड ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर का, उस पर फिर से क्लिक करो एंड टाइप RTL। अभी आप ध्यान से, कोई भी RTL चूज करके प्रोसीड नहीं करेगा। सब लोग ये जो RC_car की जो भी फोल्डर बनाई है ना, एवरीवन विल चूज इट, लेफ्ट क्लिक ऑन इट, जो RC_car की फोल्डर है, लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो, डी ड्राइव में वर्कशॉप वाली फोल्डर में मैंने RC कार की जो फोल्डर बनाई थी वो चूज की है अभी के लिए।
मेरे प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। वंस दिस इज डन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको प्रोजेक्ट का टाइप स्पेसिफाई करना है। दो इट इज एन RTL प्रोजेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको सोर्सेज ऐड करना है, राइट? तो व्हाट विल डू इज क्रिएट फाइल का जो यहाँ बटन है, क्लिक ऑन इट, नेम इट वंस अगेन RC_car, राइट? एंड फाइल लोकेशन के लिए चूज लोकेशन करो एंड यहाँ पे जो RTL बनाई थी ना फोल्डर, लेफ्ट क्लिक ऑन इट। आई रिपीट वंस अगेन ना, क्रिएट सोर्स फाइल में जाओ, क्रिएट फाइल, देन नेम इट RC_car वंस अगेन। फाइल लोकेशन में गो टू चूज लोकेशन एंड RC_car में एक RTL की जो फोल्डर बनाई थी, लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट, देन प्रेस ओके एंड नेक्स्ट। ठीक है? कंस्ट्रेंट फाइल इज टोटली ऑप्शनल, ठीक है? तो वो करने की जरूरत नहीं है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको अपना पार्ट ये करना है, डिसाइड करना है। तो पार्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फैमिली दिख रही है ना, फैमिली में ऑल पे जाओ एंड सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, जिंक 7000, क्लिक ऑन इट। फिर पैकेज में जाओ, जहाँ मेरा अभी कर्सर है, क्लिक ऑन ऑल रिमेनिंग एंड चूज द थर्ड वन, CLG 484। आई रिपीट एवरीथिंग वंस अगेन। यहाँ पे जो फैमिली वाला दिख रहा है ना, जहाँ मेरा कर्सर है, वहां पे क्लिक करो एंड सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, जिंक 7000, उसमें जाओ। सॉरी, अभी यहाँ पे जो पैकेज वाला ऑप्शन है, वहां पे चूज दी थर्ड वन, CLG 484 वाला, क्लिक ऑन इट एंड चूज दी सेकंड लास्ट, XC7Z020, CLG 484-1 या 4841, जो बोलना। सेकंड लास्ट वाले चूज करो, मैंने उसे हाईलाइट किया है। क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फाइनली फिनिश योर प्रोजेक्ट। एंड आप फ्लिप फ्लॉप वाला प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो। इट इट इज नॉट नीडेड नाउ। सो यस, नाउ वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। चिल मारो, क्लिक ऑन ओके एंड यस। ठीक है? इतना होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट में देखोगे, डिजाइन सोर्सेज में एक RC_car बन चुका है। डबल क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पे आप हम हमारे सारे अभी इनपुट्स जो हमने अभी के लिए वहां आपको मैंने दिखाए थे HLSM में, हम उनको डिक्लेयर करेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है? कैसे करेंगे वो देखो। फर्स्टली हमारा इनपुट रहेगा F एंड CLR। F पता है ना क्या है? ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, कॉमा आएगा। ठीक है? F shows whether car is ready to move or not। F आपको क्या बताएगा, कार अभी मूवमेंट के लिए रेडी है या नहीं। ठीक है? इसका भी कोड आपके साथ शेयर्ड है, तो यू कैन जस्ट लेटर ऑन यू कैन कॉपी पेस्ट इट अगर आपको कुछ एरर आ रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे भी स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से दिए, कमेंट्स वगैरह डाल के। ठीक है? अब हमें एक और इनपुट दिखानी है, विच विल बी अ 2 बिट इनपुट। अब मैं बताऊंगा वो 2 बिट क्यों है, पहले आप लिख लो 1:0 INST_R। यहाँ पे आपका ये जो INSTR है, वो आपको बता रहा है कि आपका कार आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। ठीक है? इट इज बेसिकली योर इंस्ट्रक्शन, दो देर आर फोर फोर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। तो आप 0 से लेके 3 तक लिखोगे, राइट? आपके बाइनरी नंबर्स। तो 0 से 3 तक लिखने में आपके कितने बिट्स यूज होंगे? दो,
00011011। फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन हमने यहाँ पे एक 2 बिट का इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर किया है, और मैं आपको ये पहले भी बताया था, इट इज n-1:0। ठीक है, दिस इज योर इनपुट ऑफ 2 बिट्स, INSTR इंस्ट्रक्शन ऑफ 2 बिट्स। ठीक है, एंड फाइनली एक हमारा इनपुट रहेगा क्लॉक। सब स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगाना, कुछ भी एरर आएगा, इशू आएगा, वी आर देयर बताना। ठीक है, एक अब एक आउटपुट यहाँ पे रहेगा, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट रेज 3 डाउन 0 EN। ठीक है, आई टेल यू व्हाट दिस इज। अब हमने इसको 4 बिट का क्यों बना दिया, अभी है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मोटर्स हैं। ओके, चलो हम क्या करते हैं, अब हम मोटर का लॉजिक देखते हैं। फॉर नाउ कोडिंग पार्ट अभी के लिए इतना ही करो, मैं बताता हूँ। यस, चलो, व्हाट दिस इज, ये हमारा नॉर्मल वर्किंग है आरसी कार का। यहाँ पे ये हमारे 4 व्हील्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटर्स हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखो, ये हमारे 4 व्हील्स हैं। ठीक है, ये आई कुडंट फाइंड अ बेटर पिक्चर देन दिस, क्योंकि आपको इमेजिनेशन करने को बहुत ईजी होगा इसके थ्रू। ठीक है, ये फ्रंट लेफ्ट वाला व्हील है, ये बैक साइड का लेफ्ट वाला व्हील है, बैक का राइट वाला व्हील है, एंड फ्रंट का राइट वाला व्हील है। हम यहाँ पर एक मोटर लगाएंगे जो ये दोनों व्हील्स को देखेगा लेफ्ट के, एंड यहाँ पे एक मोटर लगाएंगे जो राइट साइड के 2 व्हील्स को देखेगा। ठीक है, और हम इन दोनों मोटर्स का लॉजिक कंबाइन करेंगे। तो मोटर जो लेफ्ट वाला है वो 2 व्हील्स देख रहा है, मतलब जीरो, या तो ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा, या तो ये 1 रहेगा या तो ये 0 रहेगा, या तो दोनों 1 रहेंगे। मतलब ये 2 बिट्स का एक बनेगा। आपका एक मोटर ये 2 व्हील्स को देख रहा है, दो दो इनपुट उसके, एंड दूसरा मोटर इन 2 व्हील्स को देख रहा है, तो 2 इनपुट इसके। तो 2 बिट्स प्लस 2 बिट्स, इट विल मेक अप टू 4 बिट्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो आपका इनेबल है, विच शोज योर व्हील सिलेक्शन। ठीक है, ये आपको बताएगा आपका 4 बिट का इनेबल। सबको इतना लॉजिक समझ में आया क्या? गिव मी अ रिएक्शन ऑफ थम्स अप, सब बोलो। ओके ओके, सही है सही है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अब ना आपको एक क्रेजी चीज बताता हूँ। हम यहाँ पे जब केस लिख रहे थे, तो हम याद है जब हमने एक मल्टीप्लेक्सर बनाया था, तब हमने ऐसे करके लिखा था, y इक्वल टू A1 A, ऐसा कुछ तो हमने लिखा था। ठीक है, तो ये 0 0 को देखना है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब थोड़ा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो हम इसको पैरामीटर के थ्रू इनिशियलाइज कर देते हैं कि वो नंबर लिखने से अच्छा हम एक उसको नाम दे देंगे, तो वो हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट विल राइट आउटसाइड दिस ब्रैकेट। ठीक है, पैरामीटर। अब हम हमारे 4 स्टेट्स को एक एक नंबर असाइन करेंगे। आपने कोडिंग में नॉर्मल सी पाइथन वगैरह में आपने वेरिएबल असाइन किया रहेगा, वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की रहेगी। हम यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, बस मेथड अलग है। पैरामीटर इनिट इक्वल टू 2 apostrophe b00। आई विल टेल यू द लॉजिक वन फाइनल टाइम। ये 2 डैश b00 का मतलब, इट इज अ 2 बिट बाइनरी नंबर एंड दैट नंबर इज 00। ठीक है, नाउ सिमिलरली इनिट के बाद हम कहाँ गए थे, वेट्स इक्वल टू 2 डैश b 01।
सिमिलरली हम कहाँ गए थे फिर? डायरेक्शनल 2-B10 एंड लास्ट में वी वेंट टू पैरामीटर delay which is 2-B11. ठीक है, ये आपके हुए 4 पैरामीटर्स ऑफ द स्टेट्स। अब हमको 4 पैरामीटर दिखाने हैं हमारे मूवमेंट के। मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये 4 मूवमेंट के लिए हम फिर से 0 से 1 तक पैरामीटर असाइन करेंगे। एंड ये आप अभी आगे जाओगे ना, आपको समझ जाएगा कि हम ये फालतू में पैरामीटर इतना क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो पैरामीटर फॉरवर्ड इक्वल टू 2-B00, पैरामीटर बैकवर्ड इक्वल टू 2-B01, पैरामीटर लेफ्ट इक्वल टू, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, हाँ, 2-B10 एंड पैरामीटर राइट इज इक्वल टू 2-B11। ये आपके हो गए जितने भी पैरामीटर हमको डिफाइन करने थे। ठीक है, अब हम आपने याद है काउंटर देखा था जो मैंने बनाया था? काउंटर है ना, काउंटर को मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा सो दैट ऐसा डिले अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा भी हो गया तो वो काउंटर में थोड़ा स्टोर हो सही से। ठीक है, तो हम अभी एक काउंटर बनाएंगे और हमारा जो स्टेट है वो पता होना चाहिए ना, तो हम एक स्टेट नाम का एक रजिस्टर डिक्लेयर करेंगे जो 2 बिट का होगा, क्योंकि टोटल 4 स्टेट है ना, तो 2-2 बिट के अगर हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो 2 ही बिट का हमारा स्टेट बनेगा, राइट? तो हाउ विल राइट इट? रेज 1:0 स्टेट सेमीकोलन रेज 31:0 C. C is your counter. State is init, weights, directional, etc. ठीक है, यहाँ पे मैंने 1:0 क्यों लिखा? बिकॉज इट्स अ 2 बिट इनपुट जो हमारा स्टेट है, रेज है, और यहाँ पे 32 बिट का हमारा काउंटर है, तो आई हैव शोन इट बाय 31:0। मैं यहाँ पे आपसे अभी पहले यहाँ तक पूछता हूँ मैं, सबको इतना क्लियर हुआ है क्या? क्योंकि आगे का लॉजिक इज वेरी इजी, हम केसेस बनाएंगे, रिएक्ट करो सब लोग, क्लियर हुआ है तो। आई वॉन्ट एवरीवन टू रिएक्ट। मेरे को छोड़ के 67 लोग हैं, कम ऑन। सही है भाई, सही है, नाइस। चलो, विल प्रोसीड फर्दर। अब हम पता है क्या करेंगे? जब भी हमारा क्लॉक एक्टिव होगा, 2 मिनट रुको, मैं अपने कोड को बड़ा कर देता हूँ। यस, जब भी, 1 मिनट रुको, मैं आपके लिए ये वाला पार्ट पूरा हटा ही देता हूँ ना, अब आप पूरा कोड देख पाओगे। हाँ, जब भी आपका जो क्लॉक है उसका पॉजिटिव एज आएगा, ठीक है, बिगिन। अब हमारा एक्चुअल जो लॉजिक हमने अभी बनाया था ना वो चालू होगा गाइस, सो कम ऑन, इसमें पूरा ध्यान देना सब लोग, ठीक है? अब इसके अंदर हम पूरा कोडिंग चालू करेंगे। मैं फिर से सिंटैक्स का मतलब बता देता हूँ। जब भी हमारा क्लॉक का पॉजिटिव एज दिखाई देगा तब हमारा आगे का कोड काम करेगा। बेसिकली जब भी क्लॉक चालू हो रहा है एक आउटपुट आ रहा है, ठीक है, हम वो दिखा रहे हैं। बिगिन, आगे, इफ, अगर क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो क्या हो जाएगा?
जो स्टेट है ना वो इनिशियल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? दो स्टेट हमारा इनिशियल पे पहुंच गया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये ऐसे आपको सोचना होगा कि सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस बता दो। अब इसके बाद हम लोग हर एक स्टेट को डिफाइन करेंगे। हम अभी स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? केस ब्रैकेट स्टेट। ठीक है, नीचे नाउ हम यहाँ पे हमारे केस चालू करेंगे। हम कैसे लिखते हैं? 2-B00 कोलन लगा के हम बिगिन लिखेंगे एंड आगे का पूरा कोड लिखेंगे। पर यहाँ पे भी टू, अभी आप वो नंबर्स देते जाओगे ना, उससे अच्छा नाम दो ना। केस का नाम क्या है पहला? इनिट। बताया हम यहाँ पे इनिट अब कैसे लिख पा रहे हैं? हमने पैरामीटर इसीलिए यहाँ पे इनिशियलाइज किया था। इनिट मतलब 00, तो केस 0 मतलब इनिट, केस 1 मतलब वेट, केस 2 मतलब डायरेक्शनल एंड फाइनल केस इज डिले। दिस इज योर बेसिक लॉजिक। इसीलिए हम यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, हमने ऐसे लिखा था। अब इनिट के अंदर बिगिन करो, एंटर। अब यहाँ पे आपका जो इनेबल पिन है, जो आपका डायरेक्शंस है, आपके जो व्हील्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो 4 बिट के बनेंगे, 0000। क्योंकि आपके जो मोटर्स हैं वो दो दो व्हील्स को करने कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो आपके चारों व्हील्स के लिए 4 बिट्स लगेंगे, कौन सी व्हील काम कर रही है वो दिखाने के लिए। ठीक है, सो इनेबल पिन बिकम 0 एंड आपका जो स्टेट है वो पहुंच जाएगा वेट्स में। आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ इनिट स्टेट बनने के बाद। यहाँ पर लिख दो एंड। नाउ इनिट का जो केस है वो इतना बना, ये हो गया पहला स्टेट। आई विल गो बैक टू डायग्राम। सी, इनिट में आपका कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी व्हील सिलेक्ट नहीं हो रही है एंड योर इनेबल इज बिकमिंग 0। तो अब क्या हो रहा है? इनिट से वेट्स में चला गया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट जो अभी मैंने आपको अपने कोड में दिखाया, स्टेट वेट्स में चला गया। ठीक है, दिस इज हाउ योर लॉजिक शुड वर्क। मैं इसलिए आपको बोला, अगर आप लोग ने ना एक बार लॉजिक बनाना सीख लिया ना, तो कोडिंग इज वेरी इजी, थोड़ा ही दिमाग लगेगा। अब हम वेट्स का लिखेंगे। वेट्स में बिगिन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ। अगर आपका एफ है इट इज इक्वल टू 0, देन स्टेट इज इक्वल टू वेट्स सेमीकोलन। ठीक है, एल्स स्टेट इक्वल टू डायरेक्शनल सेमीकोलन एंड एंड। अब आप लोग वेट्स वाला लिखने के बाद, आई वेट फॉर 10 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको डायग्राम पे लेके जाऊंगा। ठीक है, डायग्राम में सी दिस। अगर मेरा मोशन डिटेक्ट नहीं हो रहा है व्हेन एफ इज 0, तो मेरा जो स्टेट है वो वेट्स में ही रुका हुआ है। ठीक है, ये देखो, इफ एफ इज 0 स्टेट इक्वल टू वेट्स। पर एल्स में मैंने क्या लिखा है? स्टेट जो है वो डायरेक्शनल में चला गया, सीरीज। दूसरे केस में बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्शनल में ही जाने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको एल्स के थ्रू दिखा दिया। ठीक है, अभी तक सबको ये दो केसेस क्लियर है क्या? क्योंकि इसके बाद हमारा मेन वाला केस बनेगा। तो एवरीवन स्टार्ट रिएक्टिंग अगर आपको यहां तक क्लियर है तो। ओके, बाकी लोग 15-20 लोग का है। सही है, सही है, नाइस। चलो आगे जाएंगे अभी। अब वो डायरेक्शनल में पहुंच गया ना, अब हम डायरेक्शनल का केस लिखेंगे। इसमें थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अब और एक केस आएगा। ठीक है, तो थोड़ा संभाल के करेंगे। चलो,
विल बिगिन। बिगिन के अंदर हमारा जो केस है, हम बनाएंगे INST_R का। आई टेल यू व्हाट, डायरेक्शनल में मेरा कार मूव हो रहा है कि नहीं, वो डिपेंड कर रहा है INST_R पे। देखिए मैंने यहाँ पे अभी एग्जैक्टली वही आपको बताया, ठीक है। अब उसके अंदर अभी जो मेरे केसेस बनेंगे, कैसे बनेंगे वो देखो। सी फॉरवर्ड, अब आपको समझा आपने यहाँ पे पैरामीटर्स क्यों दिए। अब यहाँ पे आप फिर से अगर लिखोगे 2-B00, तो क्या समझेगा किसी को, उससे अच्छा यहाँ पे फॉरवर्ड लिखो एंड उसको एक पैरामीटर दे दो। दिस इज एग्जैक्टली वाई हम लोग ने 8 पैरामीटर डिफाइन किया अलग अलग, और हमने इनको 0 से 3 तक दिया, इनको 0 से 3 तक दिया, क्योंकि दोनों का अलग अलग संबंध है। कुछ आ, ये नहीं थे वो लोग, साथ में नहीं थे, इसलिए हमने दोनों को 0 से 3 तक दे दिया। फॉरवर्ड में विल राइट जो EN होगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, आगे जा रहा है तो आपके व्हील्स कैसे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू दिस डायग्राम। हमारा यहाँ पे हमने लॉजिक में हमारे बाइनरी नंबर्स कैसे असाइन किए हैं पहले वो देख लो। वेट, मैं यहाँ पे शायद से अपना ड्रॉ भी कर सकता हूँ। यस, हाँ। सो दिस इज योर व्हील नंबर 1, दिस इज योर व्हील नंबर 2, this is your wheel number 3, and this is your wheel number 4. This is in anti-clockwise direction जिसमें मैंने अपनी बाइनरी नंबरिंग दी है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को अपने गाड़ी को आगे भेजना है तो मेरे कौन से दो व्हील काम करेंगे, मेरे को खाली नंबर बताओ, कौन से दो व्हील काम करेंगे अगर मुझे मेरे गाड़ी को आगे भेजना है। 1 और 4, वेरी गुड अंकित, सही बोला, ठीक है। 1 और 4 काम कर रहे हैं, मतलब मेरा कोड बाइनरी का कैसे बनेगा, 1 0 0 1। इतना सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आया क्या, गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि ये सबको समझना चाहिए। ऐसे नहीं समझा मैं फिर से भी बताऊंगा, बट स्टिल आई वांट टू नो। ओके, सही है, सही है, ठीक है। फॉरवर्ड के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, गेट बैक टू द कोड, एंड हमारा EN अब क्या हो जाएगा, 4 -B 1001 सेमिकोलन एंड एंड, सी दिस। अब ये सबको क्लियर है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, फॉरवर्ड का जो भी रहेगा बैकवर्ड का उसका उल्टा हो जाएगा ना, तो बैकवर्ड बिगिन EN इक्वल टू 4-B 0110 एंड सेमिकोलन एंड लास्ट में एंड। एंटर दबा के नाउ हम लोग को जाना है अभी, अगर समझो लेफ्ट में। अब ना इसका जरा लॉजिक देखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में अगर मुझे जाना है ना, तो अभी आप लोग ये मत सोचो कि 1 और 2 हमारा मूव होगा। लेफ्ट में अगर हमको भेजना होता है तो ये वाले दोनों मूव होते हैं, 1 और 3। आप लोग लॉजिकली सोचो जरा थोड़ी देर, फिर आपको समझेगा। 1 वाला इधर जाएगा और 3 वाला ऐसे जाएगा। वेट, आई शो यू। 1 वाला ऐसे जा रहा है एंड 3 वाला ऐसे जा रहा है। दिस विल शो यू कि आपका जो कार है वो अब लेफ्ट में जाएगा। इतना सबको समझा गया, टेल मी दिस। सिर्फ 2 लोग का रिएक्शन है मेरे को, 68 है। हाँ धनुष पूछ।
हाउ विल इट रोटेट? रोटेट नहीं होगा वो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रोटेशन की बात ही नहीं है। व्हाट रोटेशन आर यू टॉकिंग अबाउट? दैट दैट इज समथिंग आई कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन वाला लॉजिक नहीं है। मोटर का काम खाली व्हील्स को ऑपरेट करना है, इट्स नॉट द रोटेशन ऑफ एनीथिंग। ओके। ये मैं आपको यहाँ पे खाली नंबरिंग का लॉजिक बता रहा था कि इट इज एंटी क्लॉकवाइज। मैं बाकी कुछ नहीं बता रहा था, ठीक है? तो ये मत सोचो कि कुछ है ना। ठीक है। तो अगर मेरा 1 और 3 एक्टिव है, तो हाउ विल बी नंबरिंग इट? 1 0 1 0। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट एंड लेफ्ट में बिगिन en इक्वल टू 4-b 1 0 1 0 सेमीकोलन एंड। अभी अगर लेफ्ट में ऐसे जा रहे हैं तो राइट में इसका उल्टा हो जाएगा ना खाली। तो अगर आपको एक का लॉजिक समझ गया, दूसरे का आप खुद बना सकते हो। बिगिन en इक्वल टू 4-b 0 1 0 1। ठीक है। हमेशा याद रखना, एक डिफॉल्ट केस हमेशा डाला करो, इट जस्ट फॉर योर ओन गुड। डिफॉल्ट में हम पता है क्या दिखेंगे, दिखाएंगे? डिफॉल्ट बिगिन en इक्वल टू 4-b 0 0 0 0। डिफॉल्ट केस में वो अपनी जगह पे रहेगा, कुछ हिलेगा नहीं, कुछ नहीं, जब तक मैं उसको कमांड ना दे दूं। एंड एंड। ठीक है। ये होने के बाद, आपका केस होने के बाद विल राइट एंड केस। ये हमेशा याद रखना। यस। अभी तक इतना सबको क्लियर हुआ? ये डायरेक्शनल वाला केस। कैन यू प्लीज हाउ वी आर रिपीटिंग द बाइनरी नंबर्स? यस यस। आई टेल यू वेट। 2 मिनट रुको। आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग फॉर 1 मिनट। बस 2 मिनट गाइस। आई एम ऑन माई वे। यस। हाँ, सो आई शेयर माई screen once again now. Okay, is my screen visible guys? I guess yes. So yes yes, मैं आपको आगे का बताता हूँ। अभी यहाँ पे ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फिर से। अभी देखो, आपको फ्रंट वाला लॉजिक समझा क्या? नगा। ओके। अभी आप मेरे को देखो, लॉजिकली बताओ। अगर आपका खाली ये ये फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला व्हील मूव हो रहा है, तो वो लेफ्ट में मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट वाला व्हील मूव कर रहा है एंड थर्ड वाला व्हील मूव कर रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये लेफ्ट में जाएगा। डिड यू गेट इट नाउ? एंड फॉर द अदर अपोजिट केस,
मेरा अगर 2 एंड 4 मूव कर रहा है तो वो ऐसे राइट में जाएगा। आई होप आई हैड योर डाउट क्लियर नाउ। सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 and this is 4. So while moving it towards the left, this becomes 1, this becomes 0, this becomes 1, and this becomes 0. So 1 0 1 0. I'll show it to you in the code. See, 1 0 1 0 for left. तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड मूव कर रहा है तो कहाँ जाएगा? अरे वो थोड़ा, अरे गड़बड़ हो जाएगा ना, कहाँ जाएगा मतलब। अभी तू ही सोच ना, तेरा एक ही साइड का अगर व्हील मूव कर रहा है तो मतलब जिसने कार बनाया है उसमें थोड़ा गड़बड़ है, समझ रहे? समझा ईशा? देखो ये, अगर तेरा एक ही साइड का मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? यस, देयर कांट बी ना। तू समझ ना, तूने एक कार खरीदा है ना, तो उसमें बैठ के उसको चला रही है और एक ही साइड का व्हील खाली मूव कर रहा है, तो पहले तो जिसने ये कार तेरे को दिया है तो उसको पहले जाके मारेगी, राइट? तो बेसिकली वो केस थोड़ा, हाँ। सो दिस वन मोर थिंग। अभी यहाँ पे अ, हमारा डायरेक्शनल केस में हमारा जो काउंटर है, इट्स इनिशियलाइज टू जीरो, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस खत्म होने के बाद विल इनिशियलाइज आर सी इज इक्वल्स टू जीरो एंड सेमीकोलन। ठीक है? इनिशियलाइज करने के बाद हमारा जो स्टेट है वो जा रहा है, यहाँ पे देखो, वो जा रहा है डीले में। ठीक है? तो स्टेट इक्वल टू डीले सेमीकोलन, एंड लास्ट में एक बार और जो बिगिन किया था उसको एंड। ठीक है गाइस? one final state and then we are done with this. So अब हम हमारा फाइनल डिले का स्टेट बनाएंगे। डिले एंड अब इसके अंदर बिगिन। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, काउंटर को इंक्रीमेंट किया था। काउंटर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं टू सी के हमारे कितने इंस्ट्रक्शंस हम अभी के लिए दे चुके हैं। अभी आगे जाने बोल दिया, लेफ्ट जाने बोल दिया, वो देखेगा कि अब उसको डिले कितना देना है। तो वो बेसिकली तुमको डिले देने में काउंटर काम कर रहा है कि कितना डिले हुआ। ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, अ, 1 नैनो सेकेंड में 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स? 10 to the power of what? सबको आइडिया है क्या? चैट में लिखो प्लीज। रेस, यस, राइट। 1 नैनो सेकेंड इज 10⁻⁻⁹ और हमारा यहाँ पे कभी भी याद रखना, जो इंटरवल होता है, टाइम डिले होता है, it is always in nanoseconds. So what we'll do is if C equals to 1 and 9 times 0 लिखना पड़ेगा तो शो 1 सेकेंड डिले। इतना समझा आपको? अगर आपका जो डिले है इट्स मोर देन और इक्वल टू 1 सेकेंड, इट गोज बैक टू इनिट। सी, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट इक्वल टू इनिट सेमीकोलन, और एल्स का लिखने का जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप अपने केस में पहुंच जाता है। सो यस, एंड अब यहाँ पे आप देखोगे एक एरर दिख रहा है, यू नो व्हाई? आपने केस को स्टार्ट किया पर उसको एंड नहीं किया, दो एंड केस, एंड लास्ट में और एक एंड। देयर इज नो एरर नाउ, योर कोड इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड।
फर्स्टली आई विल डू वन थिंग, चैट में मैं इस कोड को शेयर कर रहा हूँ। आई नो ये शेयर्ड है, पर बाय एनी चांस अगर किसी का फिर भी एरर आ रहा है, यू कैन जस्ट मैच इट एंड कॉपी पेस्ट। ओके, बिफोर रनिंग दिस कोड, इज एवरीवन डन विद इट? सबका हुआ है क्या? हाँ, सी इक्वल टू सी प्लस वन क्यों लिया? अरे तू काउंटर को इंक्रीमेंट करेगी ना टाइम डिले चेक करने को। काउंटर का काम क्या होता है, या तो अप काउंटिंग करता है तो डाउन काउंटिंग करता है। व्हाट इज काउंटर? वो काउंट करते रहेगा ना तेरे डिले को। तो जब तक वो तेरा डिले वो 1 सेकेंड ना हो जाए, वैसे ही तेरा काउंटर फिर तेरे को इनिट स्टेट पे लेके जाए। यस। ओके, तो आई गेस सबका हो गया। व्हाट यू विल डू नाउ इज सेव दिस कोड, कंट्रोल एस, या तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सेव वाला, उस पे जाओ। एंड देन फाइनली गाइस, यहाँ पे आरटीएल एनालिसिस में ओपन एलैबोरेटेड डिजाइन, एक बहुत बड़ा सा डिजाइन आएगा। ओके दबा दो, होएगा वो। सी, इसमें आपको कुछ चेक भी नहीं करना है। इसमें आपको खाली इतना चेक करना रहेगा कि आपके कोई भी वायर्स मिसप्लेस्ड या फिर अनकनेक्टेड ना हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपके एफपीजीए में अपलोड होने वाला है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे अदर देन दिस टू चेक इफ दिस कोड इज राइट और नॉट। एंड मोस्ट प्रोबेबली कि हमने ये बनाया है कार, इट वाज वर्किंग, सो यस, दिस इज द राइट कोड। सो इसको मैंने थोड़ा खाली मॉडिफाई करके थोड़ा सिंपल बनाया था, कॉम्पैक्ट किया था। एंड गाइस, बाय द वे, हम आईएसए विसिट में 107 जो लैब है वो हमारा ही है। सो अब आईएसए विसिट को ही डेडिकेटेड है। सो कभी भी अगर आपको कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं, कुछ भी, इवन इफ इट इज नॉन टेक्निकल गाइडेंस, तो आप हमारे पास फ्रीली आ सकते हो। ठीक है, इसके भी बारे में अगर कुछ डाउट रहेगा ना यार, फ्रीली सामने से आके मिल लो, हम पढ़े रहते हैं उधर ही। ठीक है, तो एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। आई होप सबने थोड़ा एंजॉय किया है। मेरे को बताओ, ऐसा शुरू में मुझे डर लग रहा था कि कैसा होगा नहीं होगा। कैन आई गेट अ रिएक्शन फ्रॉम एवरीवन? कैन आई गेट अ रिएक्शन फ्रॉम एवरीवन भाई? ये लास्ट टाइम मांग रहे हो गया हमारा ऑलमोस्ट डन, खत्म। यस, yes, it's so good to see you all coming on a Sunday as well. Thank you so much for joining us on Saturday and allowing us to teach you. Because हमारे लिए कंसेप्ट ऑनलाइन सिखाना बहुत बहुत चैलेंजिंग है, एंड आई होप कि सबको ये समझ में आए। सो यस, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर joining guys. I'll hand it over to Rishika now. Okay, thank you so much. Just wait for a minute guys, Rishika will be addressing you all now. एंड तब तक लीव मत करो। आप लोग को थोड़ी शायरी वेरी सुननी है तो थोड़ा रुक जाओ।
तब तक गाइस मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि आप लोग ने इतना सब जो अभी सीखा 2 दिन में, उसके एप्लीकेशंस वगैरह कैसे हैं? आप लोग को किसी को पता है क्या कि जापान ने अभी इंडिया में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत खतरनाक इन्वेस्टमेंट किया है? मित्सुबिशी एंड और एक कंपनी है, मैं नाम भूला, सुजुकी ने। सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की टेस्टिंग, चिप डिजाइनिंग, प्रोसेसर डिजाइनिंग इज एक्चुअली अभी 10-12 साल से यही बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में, इंडस्ट्री में, कि होएगा होएगा। बट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन एक्चुअली सी इट एज अ ग्रोइंग सेक्टर नाउ, क्योंकि हमको अब दिखाई दे रहा है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और हायरिंग बहुत जोरों शोरों से हो रही है। अभी ये जो आपने कोडिंग किया है ना, ये कोडिंग इज नॉट इवन रिक्वायर्ड इन टूडेज डेट। You just need to test the code, and trust me when I say this, some people get paid even in crores, and at least मैंने देखा है 25-30 लाख भी कमाते हैं। ये हमारी एक फैकल्टी है, उन्होंने भी हमको ये चीज़ बताई है। तो मैं ऐसा लाइक मन का नहीं फेंक रहा हूँ। EXTC के सेकेंड ईयर्स को भी शायद से पता रहेगा, वो मृगेंद्र सर ने बताया रहेगा शायद। सो यस, EXTC फॉर द विन। जिधर सर ने सब बताया था। एंड MUV sir is OG. I agree, bhai. I agree. He's a great seller. Okay, guys. So क्या बोलते हो? एक शायरी बोल दूं क्या लास्ट में? ऐसा मुझे कल लग रहा था कि मैंने कुछ ऐसा मस्ती नहीं किया है तुम्हारे साथ। ऐसा बहुत सीरियसली पढ़ा रहा था, मेरे को सब बोले कि थोड़ा मस्ती भी किया गया। ओके, इरशाद बोल दिया है अभी तो। यस यस यस, यश आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा यार, तुम शायरी सुनो ना, रिकॉर्डिंग में शायरी भी सुनने मिलेगा। जिंदगी में कभी, जिंदगी में कभी मेहनत करने से डरना मत मेरा भाई। जिंदगी में कभी मेहनत करने से डरना मत मेरा भाई, क्योंकि कड़ी से कड़ी को जोड़ेगा तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करेगा तो तकदीर बन जाती है। थैंक यू एवरीवन। एंड और एक अच्छी सी शायरी। पैसे कमाए या ना कमाए, पैसे कमाए या ना कमाए, पर दुआएं जरूर कमाए। पैसे कमाए या ना कमाए, पर दुआएं जरूर कमाए। उससे आपको झोपड़ी में भी महल जैसा माहौल मिलेगा। उससे आपको झोपड़ी में भी महल जैसा सुकून मिलेगा। शुभ रात्रि। So I'll hand it over to Rishika now. Ghazal can continue in the comments. So, thank you so much, Gautam. बहुत अच्छी शायरी थी. As we wrap up day 2 of our digital designing with Verilog workshop, I want to extend a huge thank you to all of you
for your enthusiastic participation. We hope you found today's session, especially Gautam's incredible demonstration on building on an RC controller, as insightful and exciting as we did. His practical approach truly showcased the power and possibilities of digital design. A special thanks to our speaker, Gautam, for sharing his expertise and guiding us through the entire session of Verilog. So, guys, before we officially conclude, I'd like to remind you all that we'll be forwarding the feedback form. It will just take few minutes for you to just fill out. So please do fill out the form as it helps us to conduct better sessions. And you all have been an incredible participants. So thank you for making this session a success. We hope to see you all in the future sessions. Thank you so much, guys. Thank you, everyone. Now you can start leaving the meets, guys. Certificates आपको पहुंचा दिए जाएंगे. You're welcome, Reggae. You're welcome, guys. Bye bye, Ayush. Bye, Nidhi. You can contact. Guys, ऐसे के भी रिगार्डिंग कुछ डाउट रहेगा तो यार आओ हमारे पास. ऐसे के रिगार्डिंग ज्वाइनिंग हुआ, मेंबरशिप हुआ, कुछ भी पूछने बिंदास हो. इल्यूशन में भाई मैं 2 साल से अनसोल्ड गया हूँ, बट ठीक है. थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन भाई.